तो हेलो दोस्तों, आज हमको लगने वाले हैं बिजली के झटके। आज का जो सेशन होगा बहुत झटकेदार होने वाला है। इसमें आप जानने वाले हैं वोल्ट, एम्पियर, कैपेसिटर, रजिस्टर और वॉट के बारे में। आज एक ही वीडियो में सब मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो देख के बाद ना आपको ये समझ आ जाएगा कि ये झटका, एम्पियर, वोल्ट, करंट होता क्या है। तो इसको आज मैं ना पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो आप कैसे हो? आप अच्छे होगा, आई होप आप पढ़ाई कर रहे होगे, मजे कर रहे होगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये करंट होता क्या है। करंट में इतना सारा लोचा होता है कैसे, वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, वॉट क्या है, ये क्या है भाई। हमको सिर्फ करंट से मतलब है, इतना सारा चीज है क्या चीज, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके बिना आप कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। इसको आप देखना जरूरी है। मैं तो आपको शुरू समझाता हूँ कि आप लोग पहले जानो कि एक करंट आता कहाँ से है। करंट जो होता है, हम लोग बैटरी से नहीं लाते करंट को भाई। पहले आपने बचपना में पढ़ा होगा या फिर आप अभी पढ़ रहे होगे, तो आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है तो फिर तो बहुत अच्छा है भाई। इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम, परमाणु। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होकर इधर उधर लफंगा टाइप के घूमते रहते हैं, जैसे हम लोग लड़की के पीछे घूमते रहते हैं। उसी तरह ये भी बीच में जो न्यूक्लियर होता है, उसके पीछे न्यूक्लियन होता है, उसके गोल गोल चक्का मारते रहते हैं। अब जो इधर धूर धूर के जो न्यूक्लियन होते हैं उसको ये खींच नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा रहता है, लेकिन धूर के तो नहीं खींच सकता ना, धूर का तो नहीं खींच सकता। तो धूर के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो ये है एटम, समझ लिए? एटम को समझ लिया आप लोग। तो अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। जैसे कि कॉपर का वायर देखो, जो प्रोटॉन होते हैं बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आपका आंख से दिखेगा ही नहीं वो, है ना। तो क्या होता है कि इतना बड़ा जो कॉपर का वायर लिया हूं, मान लो मैं, उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, अनगिनत परमाणु होंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे अनगिनत, ठीक है। तो अनगिनत जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है मैं तो नहीं बोल सकता, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है कि 1000 इलेक्ट्रॉन है कि 1,00,000 इलेक्ट्रॉन है, उससे हमको मतलब नहीं है, उसको छोड़ो। इलेक्ट्रॉन है इतना पर पता करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ओके। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर है, अब इसको हम लोग को धक्का मारना है। अब इसको धक्का मारना है। अब इलेक्ट्रॉन को जब तक हम लोग धक्का नहीं मारेंगे, मान लो ये बल्ब लगाया हूं यहाँ पर, ये हो गया बल्ब। बल्ब को मैं यहाँ लगा दिया, ये पूरा वायर है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन को अगर धक्का नहीं मारूंगा तो ये बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट है वो जलेगा। तो जलेगा कैसे? जब तक इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे घूमेगा नहीं, गोल 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 घूमेगा नहीं, तो कैसे चलेगा? ये लाइट नहीं जलेगा, है ना। तो जो धक्का मारता है वो क्या है? वोल्ट। जैसे कि पानी का जो पाइप है, पानी के पाइप से पानी निकलता है, हाँ। तो पानी का पाइप जितना उसमें प्रेशर होगा, जितने इसके पाइप इधर से प्रेशर मारेंगे हम लोग, इसको धक्का देंगे, इधर से धक्का देंगे, तो प्रेशर क्या है? वोल्ट। वोल्ट मार रहे हैं, प्रेशर मार रहे हैं। जैसे मेरे आपको कोई धक्का देगा 1,00,000 मार के ऐसे करके, तो वो फेंका जाएगा, मतलब वो वोल्ट है। आप बोलोगे एम्पियर क्या है सर? एम्पियर क्या है? करंट क्या है? जो आई होता है, आई, इसको बोलते हैं करंट। अब करंट का जो मात्रक होता है, मात्रक, जैसे किसी चीज को तौलते हैं तो किलो में तौलते हैं, जिस चावल को, वैसे ही ये एम्पियर में देखते हैं। तो जो करंट होता है, करंट इसी को बोलते हैं। जो एम्पियर होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा सामान में आप देखेंगे, चार्जर ही को देख लो, 2 एम्पियर का चार्जर रहता है। अब जो 2 एम्पियर का चार्जर रहता है, तो 2 एम्पियर को धक्का मारने के लिए 220 वोल्ट लग ही जाता है, ठीक है। 220 वोल्ट ना, ओके। आप टेंशन मत, आराम से ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखो, अलग स्क्रीन पर ध्यान देते रहो, मजा आएगा। अब ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग को धक्का मारना है। धक्का मारने के लिए एक तो हम लोग बैटरी के यूज करेंगे, क्या? बैटरी के यूज करेंगे। अब बैटरी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ धक्का मारता है, मतलब उसको रनिंग पॉइंट मिलाता है, रनिंग। जितना इसका वोल्ट होगा, जैसे 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या 20 वोल्ट, जितना इसका वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से घूमेंगे, समझे? जितना इसका वोल्ट होगा इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से घूमेंगे, ठीक है। और उतना लाइट ब्लिंकिंग करेगा, लाइट जलेगा, समझे? इसीलिए देखे 9 वोल्ट भी थोड़ा कम जलता है, 12 वोल्ट लगा देंगे थोड़ा धधका के जलेगा, फिर
20 वोल्ट तक आ देगा तो लाइट उड़ ही जाता है, क्योंकि लाइट जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही वोल्ट देंगे ना, इसीलिए बोलते हैं वोल्ट, जितना वोल्ट का है लाइट उतना ही वोल्ट देना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, तो आप ये समझे कि वोल्ट दोनों पॉइंट, मतलब बैटरी के दोनों पॉइंट बराबर आता है, मतलब दोनों पॉइंट। अगर आप लोग मल्टीमीटर, मैं आपको मल्टीमीटर दिखाता हूँ, रुक जाओ। जो मल्टीमीटर है ये होता है मल्टीमीटर, देख लो एकदम आंख के सामने। तो मल्टीमीटर से अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट चेक करेंगे तो जितना वोल्ट आप दे रहे हो, जैसे कि ये बैटरी 9 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट का इसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को चेक करोगे तो कितना दिखाएगा, 9 वोल्ट, है ना, 9 वोल्ट ही दिखाएगा। अब तो ऐसे करोगे चेक, थोड़ी दिखा देगा भाई, नहीं दिखाएगा। ये क्या होता है, वोल्ट का मतलब होता है हिंदी शब्द में, शुद्ध हिंदी में विभवांतर। दोनों बीच के, दोनों बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर होगा जो बराबर होगा, दोनों साइड बराबर विभवांतर होगा, तब ये चलेगा। इसी को बोलते हैं बैटरी से विभवांतर लाता, धक्का देता है, दोनों साइड बराबर धक्का रहता है, इस टाइम करंट जो एम्पियर होता है, जो करंट होता है वो चलता है ऐसे। तो आप लोग देख लिए कैसे होता है करके, मतलब वोल्ट क्या करता है, धक्का देने का काम करता है। और एम्पियर क्या होता है, एम्पियर मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इतना वोल्ट में आगे बढ़ रहे हैं, ये होता है एम्पियर। इसी को बोलते हैं करंट। इसलिए बोलते हैं वोल्ट ज्यादा खतरनाक नहीं होता, एम्पियर ज्यादा खतरनाक रहता है, मतलब करंट ज्यादा खतरनाक रहता है। तभी बोलते हैं बेटा करंट मत छू, बेटा इसको मत छू, करंट है इसमें, बोलते हैं ना, इसीलिए होता है। तो आप जान लिए वोल्ट क्या होता है। तो हमारे जो ओम भाई थे, ओम को जानते हो आप लोग, 10वीं पढ़े होगे, 10वीं 11वीं बारी, ओम तो है ही पहले से। तो ओम भाई ने क्या बोला, ओम काका थे जो V बराबर IR बताया, इक्वेशन बताया। तो मैंने बता दे V क्या होता है, V होता है वोल्ट, I होता है एम्पियर, A होता है रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस बीच में क्यों आ रहा है, रेजिस्टेंस को हम लोग को पता ही नहीं सर करके। रुको सबर करो, मैं बता तो रहा हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है, धक्का देने का काम करते हैं। अब आप बोलोगे रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है जो धक्का देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि मैं यहाँ जो प्रोटॉन होते हैं, खाली प्रोटॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके होते हैं, यहाँ सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं प्रोटॉन से, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन टकरा के जाता है, इसमें रास्ता कम है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, मतलब जो जगह कमी होता है। जैसे मान लो ये तार हो गया इतना मोटा, एक तार हो गया इतना पतला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक का ही जा पाएगा, यहाँ से 3-4 तो निकल जाएगा एक साथ में, है ना, मतलब गेट टाइप का हो गया, घर का गेट। तो उसी टाइप के अगर यहाँ वोल्ट में ज्यादा दे दूं, यहाँ दे दूं मैं बहुत ज्यादा वोल्ट दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को वोल्ट धक्का देगा कस के, तो ये जो तार होगा ये जलना स्टार्ट होगा। इसी कारण से ना जो लाइट का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट अंदर में, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण से वो लाल धक्का के जलते हैं। उसको क्या है 220 वोल्ट देते हैं और लाल हो जाता है, क्योंकि उसमें धक्का दे रहा है, बोलते हैं करंट। हाँ, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस भाई होता है वो बोलता है एम्पियर भाई रुक जा। अब वोल्ट बोलता है नहीं हम तो उसको ढकेलेंगे, हम तो उसको ढकेलेंगे ही। और रेजिस्टेंस बोलता है हम जाने ही नहीं देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे, बोलते हैं। तो जिस कारण से दोनों झगड़ा होता है, वहां झगड़ा होने के बाद यहाँ लाल हो जाता है। तो आप समझ लें रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट क्या है और एम्पियर क्या है, ये तीनों तो आपका क्लियर होगा, वोल्ट, एम्पियर और रेजिस्टेंस। ठीक। अब आप क्या है, वॉट। कई लोग बोलते हैं हमारा जो चार्जर है ना वो ना 220 वाट का है, हमारा जो है ना ये 150 वाट का है। तो वोल्ट और वाट एक टाइप का लगता है लेकिन है नहीं। अब इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ। जो वाट होता है, वाट को बोलते हैं पावर। क्या, पावर। अभी पावर है जो, ये कैसे निकलेगा हमको तो नहीं पता भाई। हमको अब सर बताए थे कि वोल्ट, रेजिस्टेंस और एम्पियर बस होता है। ये वाट कौन सा चिड़िया का नाम है करके, वाट होता है पावर। अब जो लाइट ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, ये कहां से आया, ये आया वोल्ट और एम्पियर के झगड़े से। जब वोल्ट और एम्पियर को गुना करते हैं तो क्या निकलता है, वॉट। मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर का फिलामेंट है, 2 एम्पियर का, और इसमें हम लोग दे रहे हैं 9 वोल्ट, मतलब पावर 2 गुना, मतलब एम्पियर गुना वोल्ट, 9 दूनी 18 वॉट का ये पावर
18 वॉट का पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 18 वॉट का ये लाइट है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप देख लिए कि वॉट क्या होता है, ठीक है, वॉट भी क्लियर है। वॉट क्या होता है, एम्पियर और वोल्ट का जब हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, पावर। क्यों, मतलब एम्पियर और वोल्ट का जो झगड़ा चल रहा है उससे एक पावर ऊर्जा निकल रही है, वही पावर है, वही वॉट है, ठीक है। अब हम लोग पीएफ के बारे में, मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं भाई पावर फैक्टर कैसे काम करता है। पावर फैक्टर है तो है क्या चीज, मैं ये तो पहली बार सुना होगी ना आप लोग पावर फैक्टर का, कई लोग सुन भी लिए होंगे पावर फैक्टर क्या होता है करके। पहले ये जानो एसी और डीसी के बारे में, ये तो सब लोग जानते हो, बचपन में 5 साल की उम्र से ही जानते हो कि एसी डीसी क्या होता है। कई लोग नहीं जानते, ऐसा नहीं है, बहुत जन जानते भी हैं, कई जन नहीं भी जानते, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जो एसी रहता है, एसी में जो वायर होता है, पहला जानते हो आप लोग, एक न्यूट्रल रहता है, एक न्यूट्रल और एक फेस रहता है, ठीक है। अब जो फेस वाला वायर होता है उसमें से ही करंट आता है। आप कभी टेस्टर देखो, टेस्टर में जब चेक करते हैं एक ठम लाइट जलता है एक ठम नहीं जलता, क्योंकि फेस में ही करंट रहता है ना। तो जो फेस का जो, अब मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज है, जो फेस का जो ग्राफ होता है, ग्राफ, जो फेस का ग्राफ होता है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस, ये 50 बार साइकिल चलता है, जिसे 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ये साइकिल 50 बार हर सेकेंड में 50 हर्ट्ज चलता है। जो हमारे इंडिया के जो बल्ब होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, वो 50 हर्ट्ज तक ही रहते हैं, ठीक है। अब ये 50 हर्ट्ज क्या है बता रहा हूं। 50 बार, मान लिए बल्ब को उदाहरण ले रहा हूं मैं, ये बल्ब है, ये बल्ब को हम लोग को चलाना है, एसी बल्ब है ना, एसी वाला फिलामेंट वाला। अब हम लोग को बल्ब को जलाना है इसमें 220 वोल्ट में, दे दिए 220 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से न्यूट्रल फेज जा रहा है, तो जो 50 साइकिल चल रहे हैं, मतलब 50 बार क्या होगा, 50 बार बंद होगा और 50 बार चालू होगा, बस यही होता है हर्ट्ज। मतलब 50 बार प्लस है, मतलब 50 बार बंद, 50 बार चालू 50 बार बंद, 50 बार चालू 50 बार बंद। तो ये इतना ही स्पीड में होता है, 1 सेकंड में 50 बार साइकिल बनाना रहता है उसको, ठीक है। एसी है बोल रहा हूँ ना, अभी डीसी आप समझे नहीं हो, पहले एसी समझो। एसी में क्या होता है, 50 बार साइकिल बनना है। अगर आपको देखना है, अब हमारे आंख में वो दिखता नहीं, बंद चालू हो रहा है करके, 1 सेकंड में कैसे देख पाएंगे, 1 सेकंड तो फट से हो जाता है। तो उसको देखना है ना अगर तुम लोग को, तो मोबाइल का कैमरा लेना है, और जो बल्ब होता है बल्ब, उसके सामने मोबाइल को कैमरा जाकर ऐसे देखना, कैमरा से देखना, तो ना कैप्चर कर लेते हैं उसको, देखना बंद हल्का हल्का ना झिलमिलाता है लाइट, क्यों, उसको बंद चालू हो रहा है ना, लेकिन हम लोग आंख से दिखता नहीं वो, तो समझे ना। जो एसी का जो ग्राफ होता है वो सिंपल प्लस माइनस रहता है, और डीसी का ग्राफ, अब ये समझो ना, अब जो एसी का ग्राफ होता है उसको डीसी के लोग, अब डीसी बनाना पड़ता है हम लोग को। डीसी अगर बनाना है एसी को, ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं हम लोग। ब्रिज रेक्टिफायर मतलब उसमें डायोड लगाते हैं। मैं डायोड और ट्रांजिस्टर का वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसमें बस आप समझो एसी डीसी क्या है करके ना, मैं अलग से बनाऊंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो जो डीसी होता है उसमें क्या चलता है, साइकिल एक ऐसा चलता है, ये एक प्लस का साइकिल चलेगा एक वायर में, एक माइनस का साइकिल चलेगा। तभी तो देखते हो क्या हर बैटरी प्लस माइनस रहता है, क्योंकि वो डीसी चल रहा है ना, क्योंकि वो डीसी है ना। तो एसी में एक ही में चलता है, इसमें प्लस माइनस चलता है डीसी में, तो ऐसा ऐसा कार्य होता है। अब हम लोग का मुद्दा क्या था, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर तो हम लोग डीसी में हम लोग ना अगर वॉट निकालते हैं, अब वॉट निकालना भी सिखा रहा हूँ डीसी का अगर हम लोग वॉट निकालते हैं तो एम्पियर गुना ये, एम्पियर गुना वोल्ट, ये होता है वॉट निकालने का फॉर्मूला डीसी में ना। और एसी में अगर निकालेंगे, एसी में देख लो, एसी में अगर निकालेंगे वॉट को, तो एम्पियर गुना वोल्ट गुना पावर फैक्टर, ऐसा निकालते हैं। अब आप लोग बोलेंगे इसी पावर फैक्टर को मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि डीसी तो निकाल लोगे आराम से आप लोग, लेकिन एसी नहीं निकाल पाएगा। अगर एसी डीसी की फॉर्मूला से निकाले तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पावर फैक्टर लगाना जरूरी है। तो पावर फैक्टर होता क्या है उसको पहले मैं समझा देता हूँ, ये समझो आप लोग। अब ये है मोटर, क्या है मोटर। मोटर में आप करंट भेजे, मोटर में एसी करंट भेजे 220 वोल्ट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, समझ आ गया, 220 वोल्ट चला गया, ठीक है।
अब 220 वोल्ट, अब 220 समझ आ गया, ये 2 एम्पियर कहे, चलो भी ठीक है सर, ओके समझ आ गया। 220 वोल्ट देती है, एम्पियर भी समझ आ गया, वॉट भी निकल जाएगा, चलो ठीक है। अभी पावर फैक्टर है क्या? जो पावर फैक्टर होता है, आप लोग ये नहीं जानते कि जो एम्पियर होता है ये है साइकिल बना रहे हैं, ये क्या है? वोल्ट का साइकिल। अब जो पावर फैक्टर होता है ये वोल्ट का साइकिल है। जब वोल्ट 50 बार बंद 50 बार चालू हो रहा है वोल्ट के कारण हो रहा है ना, तो जो इसमें एम्पियर का भी सेम होता है, सेम। ये एम्पियर का साइकिल है, ये वोल्ट का साइकिल है, ठीक है, ये एम्पियर का साइकिल, ये वोल्ट का साइकिल। तो क्या होता है जब एम्पियर और वोल्ट का जो साइकिल होता है, जो इसमें ना एम्पियर आगे हो जाता है, मतलब जो ये एम्पियर का साइकिल हो गया, ये वोल्ट का साइकिल हो गया, इसमें क्या हो जाता है, वोल्ट पीछे हो जाता है। तो इसके बीच के जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, जो होता है ज्यादातर 0.8 0.9 ऐसा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें ना वोल्ट पीछे हो जाते हैं, एम्पियर आगे हो जाते हैं। इसी कारण से इसको इक्वल में लाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बचवा? हम लोग करते हैं कैपेसिटर का उपयोग। कैपेसिटर पावर फैक्टर को कम करता है। अब अभी बताऊंगा आगे पावर फैक्टर कैसे है। पावर फैक्टर को जो कैपेसिटर उसको एम्पियर और वोल्ट को पास पास में ला देता है, जिससे क्या होता है बराबर सीक्वेंस में हम लोग का मोटर जो भी सामान रहता है बिजली का वो चलने चालू हो जाता है। बस यही क्लियर काम था। आप समझे? एसी में ज्यादातर जो बड़े बड़े इंडस्ट्री या कंपनी होती है वहाँ बड़ा बड़ा ये जो कैपेसिटर होता है उसका उपयोग क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ के पावर फैक्टर को लोड को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस कैपेसिटर का काम करते हैं। कैपेसिटर से जो पावर फैक्टर है वो बराबर सीक्वेंस में आ जाता है। अगर पावर फैक्टर एक होगा मतलब वो अच्छा है, मतलब बराबर में चल रहे हो। और पावर फैक्टर 0.8 0.9 में चले जाता है तो नीचे चला जा रहा है, मतलब पावर फैक्टर कम होते जा रहा है ऐसा। तो आप कभी भी वॉट निकालोगे इसमें तो I गुना V गुना पावर फैक्टर लगा ही देना। और कभी 3 फेस मोटर में देख रहे हो तो 3 फेस मोटर में क्या होता है, 3 फेस वो 1 फेस मोटर के लिए था। अब 3 फेस मोटर में अगर देखना है आपको तो एम्पियर मतलब एम्पियर गुना वोल्ट गुना पावर फैक्टर गुना 1.732। ये 1.732 क्यों है सर? बोलेंगे 1.732 क्यों है? अब आप लोग 3 फेस मोटर है सर, ये है 3 फेस मोटर, इसमें 3 फेस। अब आप कभी भी 220 वोल्ट मान लो 200 करंट आ रहा है, 200 वोल्ट करंट आ रहा है एक पैर से, एक पैर को और जोड़ दिए तो क्या 400 हो जाएगा? लगता है ये 400 वोल्ट हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। इसमें हम लोग 200 से 1.732 का गुना कर देते हैं, जितना वोल्ट आता है वही इसका मेन वोल्ट होता है, 440 वोल्ट नहीं होता इसका। तो अब हम लोग पूरा समझ लिए कि वॉट एम्पियर वोल्ट और पावर फैक्टर होता क्या है। ये 3 फेस मोटर का है और जितना पहले बताया वो सब 1 फेस चीजों का था। ओके, अब सर हम लोग समझने वाले हैं कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर होता क्या है सर? अभी बताया पावर फैक्टर को कम करता है कैपेसिटर, तो ठीक है कैपेसिटर बना कैसे काम करता होगा? ऐसे क्या चीज रहता होगा उसमें कैपेसिटर में? तो बता रहा हूँ आराम से देखो। कैपेसिटर के अंदर ना एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम का 2 ठो वो रहता है ब्लेड, मान लो जी ऐसे बना देता हूँ। ये है एल्यूमिनियम का प्लेट, इसमें चार्ज रहता है। चार्ज आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, चार्ज नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियो देख लेना, चार्ज के बारे में पढ़ाता हूँ, उसमें होगा चार्ज। तो ये जो है ये प्लेट होता है 2 ठो, इसके बीच में एक ठो परावैद्युतांक बोलते हैं, फिर इसको बीच में रख दिया जाता है जिससे ना ये जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इसके आर पार ना जा सके। तो ये दोनों इस चिपक के रहते हैं, इसको पकड़ के रखता है। ये होता है कैपेसिटर। हमारे पंखे, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में ना इसका उपयोग किया जाता है ना। ये होता है कैपेसिटर। एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है जिसमें प्लेट होता है, आवेशित प्लेट होती है, इसको हिंदी में बोले तो आवेशित प्लेट होता है। इलेक्ट्रो चार्ज वाला प्लेट होता है 2 ठो। ओके, अभी कैपेसिटर क्या करता है, जो किसी भी चीज को बैलेंस बना कर रखता है। अब कैपेसिटर को अगर आपको सीरीज में जोड़ना है, मान लीजिए इसको मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ,
ये एक कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, ये जोड़ दिए। ओके, हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड के यहाँ जोड़ दिया हूँ। अब जो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे जब इसको सीरीज में, हाँ सीरीज में जोड़ दिया हूँ, देख सकते हो यहाँ बैटरी लगा है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको जोड़ दिया। तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर, कि यहाँ जब दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगा कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, C बराबर Q अपॉन V, मतलब कैपेसिटर ये आवेश है, ये वोल्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C, C1 प्लस C2 प्लस C2 तक देते हैं ना, ये है, ये C तुल्य है, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन का ये होता है फॉर्मूला। अब सर इससे निकालेंगे कैसे, ये समझो। C1 क्या है, इसको C1 मान लिए, इसको C2 मान लिए, 1/2 प्लस 1/2, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 माइक्रोफैरेड का ये है, मतलब हाई, इसका हाफ होगा, मतलब 2 का ये हाफ है, ये हाफ देगा। मतलब हम लोग किसी भी कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो वो हाफ देता है, उसका जो कैपेसिटी होता है वो हाफ हो जाता है। आप समझ गए कैपेसिटी कैसे है। अब इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल कैसे होता है देखते हैं। ये मान लीजिए पैरेलल में है ना, पैरेलल में है, देखो ये पैरेलल है, प्लस ये माइनस, तो इसका सिंपल सा रहता है, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2, C3 जितना भी है, तो मान ले 2 का है, ये 3 का है, तो यहाँ लिख देंगे चुपचाप 2 प्लस 3 बराबर 5 माइक्रोफैरेड। इसको माइक्रोफैरेड में नापते हैं। माइक्रोफैरेड का मतलब है उसमें जितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उसको फैरेड में हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया 2 प्रकार का फॉर्मूला, जब हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C, और जब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो C+1, C+2, C+, ऐसे सिंपल सा रहेगा। अब इसी का उल्टा रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे। इसी का जो उल्टा है वो रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। मैं आपको पहले से ही बता दिया था कि रेजिस्टेंस धक्का देने का काम करता है, तो फिर भी हम लोग इसको क्यों लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस लगाने का फायदा ये होता है कि जब करंट ज्यादा बढ़ जाता है, करंट ज्यादा बढ़ जाता है, इसी कारण से हम लोग जब रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, रजिस्टर को लगा देते हैं, इससे क्या होता है, करंट थोड़ा धीमे गति से जाता है, जिससे हम लोग को जो कोई सर्किट होता है उसको नुकसान ना पहुंच सके। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर आपके फोटो के सामने दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कभी भी अगर सीरीज में लगाए तो देख लो, सीरीज का क्या है, ये रजिस्टर का जो ये होता है, देख सकते हो, इसको ऐसे दर्शाया जाता है, इसका फोटो को, ये देखो, रजिस्टर ये है, पहला रजिस्टर ये, दूसरा रजिस्टर ये, ठीक है। अब इसको कैसे, ये बोला ना मैं, कैपेसिटर का उल्टा होता है। अब इसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग, इसको R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, R3, R4 जितना भी रहे तो उसको जोड़ देना। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये है 15 ओम का, तो 10 प्लस 15 मतलब ये 25 ओम का होगा। मतलब इसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो ये जितना रहेगा उतना ही वैल्यू देगा। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं पैरेलल में। अब पैरेलल के में क्या होता है, पैरेलल में इसको जोड़े तो ये बोला ना कैपेसिटर को उल्टा है, तो सीधा बात है कि R तुल्य 1/R तुल्य R1 प्लस R2 प्लस R2। तो यहाँ बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, ये है 4 का और ये है 2 का, 2 ओम का, ये 4 ओम का। तो देखो आप पूरा 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो 2/6, तो 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, तो ये इतना ओम का, हाफ बाई 3 ओम का ये होगा। मतलब रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कैपेसिटर के उल्टा ही होता है। मैं आपको अगले वीडियो में डायोड और ना ट्रांजिस्टर बताऊंगा, और जो रजिस्टर होता है उसका जो वैल्यू निकालने का, वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको बताऊंगा, ठीक है।
पार्ट 2 में इसका वैल्यू के बारे में रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको इतना ही बताया। तो आज का जो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। इलेक्ट्रीशियन के पास बहुत सारे मैकेनिक है हमारे भारत देश में, उसके पास करना। तो जय हिंद, जय भारत।